A very warm welcome to all of you. I'm नीरू और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके लिए आप बार बार पूछते हैं और क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही मुझे नहीं मालूम। क्योंकि हो सकता है, ये मैंने भी नोटिस किया है कई बार, कई प्लेटफॉर्म्स पे पहले कुछ बताया जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो क्या है और किस लिए है, और फिर थोड़े दिन के बाद उनका इंस्टांस चेंज हो जाता है और वहीं पर फिर कुछ और परिभाषा होती है। तो एनीवेज़, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा मानना है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं भी इस जर्नी में हूँ और बाय गॉड ग्रेस मैं सारी जितनी भी इस जर्नी की स्टेजेस होती हैं, मैंने सबको आई वेंट थ्रू इट, मैंने फ़ील किया है, एक्सपीरियंस किया है और आज मैं आपके सामने हूँ। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि सत्यता क्या है एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी की। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है कैसे स्टार्ट होती है इसमें सब नहीं जाएंगे, लेकिन ये है क्या, इसका मिशन क्या है। और आप जो भी इस जर्नी में हैं, आई हैव नोटिस वन मोर थिंग कि आप लोग सब जो है वो टैरेट कार्ड्स रीडिंग के साथ काफ़ी कनेक्टेड होते हैं और होना चाहिए। जब आप, अगर आपके पास कोई अच्छे मेंटोर हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो टैरेट कार्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छी रीडिंग देते हैं, लेकिन सिर्फ गाइडेंस तक आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए। कई बार हम डिपेंडेंसी में चले जाते हैं, हर बार कुछ पूछना एंड ऑल, पर जब तक आप एक गाइडेंस की तरह अपने कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू डू इट। तो आज उसी टैरेट कार्ड में एक कार्ड है जो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है इस जर्नी को, द लवर्स। और अगर हम लवर्स का कार्ड उठाकर देखें तो उसमें दो ह्यूमन बॉडीज़ हैं, एक फीमेल और एक मेल जो कि नेकेड हैं, और जो फीमेल हैं वो एक ऊपर, दोनों के ऊपर एक एंजल है। तो जो फीमेल है वो ऊपर अपने एंजल की तरफ देख रही हैं। बेसिकली ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप की एनर्जी, आपकी चॉइसेस की एनर्जी, आपके डिसीजंस की एनर्जी, और आप इस टाइम अपनी रिलेशनशिप में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं उसकी एनर्जी। और यही स्टेजेस हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की। जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो जो आपने फील किया, कोई कितना भी आपको बोले कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, आप नहीं मान पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है। जो भी आपके इमोशंस थे या जो भी डेप्थ आपने फील की है, तो अब अगर कोई आपको बोले कि ये इल्यूजन है तो शायद आप नहीं मानेंगे। तो एक हमें वन स्टेज ऑफ क्लैरिटी आ गया। अब दूसरी स्टेज आती है कि हमारा सेपरेशन होता है। सेपरेशन क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने आप को डिवाइन बोलते हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, तो अभी हम डिवाइन नहीं हैं। सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाने से ये टैग आपको नहीं मिल सकता। अभी हम वुंडेड एस्पेक्ट में हैं और इसीलिए हमारा सेपरेशन होता है। क्योंकि जब हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो वो सारे पेन, वो सारे दर्द, जो भी लेयर्स, जो कामिक लेयर्स हैं, जो हमारी ईगो साइड के इमोशंस हैं, वो जो भी हमने अंदर डाले हुए थे, जो भी हमने अंदर अभी तक सीखा था कि अगर दर्द होता है तो उसको छुपाना चाहिए, अगर हमें कोई डर है तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो भी हमने इन बिलीफ सिस्टम से सीख के अपने अंदर लेयर बाय लेयर अंदर जमा किया हुआ था, और नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, इन मैनी लाइफ टाइम्स, वो सब अंदर था और वो सब आता है बाहर। और इसी को आप लोग बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल इज़ नथिंग बट एक सोल को एक ट्रिगर मिला आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये उन्हीं से मिला हो। कई बार कोई ऐसी घटना हो जाती है हमारी लाइफ में जिससे हम इस सिचुएशन में, जहाँ सोल शॉक वाली बात है, तो सोल शॉक हुई तो उससे क्या हुआ कि जितनी भी सोल के ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई थी, क्योंकि सोल का अपना स्वरूप क्या है, बहुत ही प्योर है, अपना स्वरूप क्या है, बहुत ही क्लियर है।
लेकिन उसके ऊपर जो लेयर्स होती हैं जिनको हम दबाते आए हैं अभी तक, वो सब हमारे सामने आ जाती हैं। और अब क्योंकि हम वुंडेड हैं, हमें नहीं समझ आता कि इनको हम कैसे संभालें और इनको क्या करें, और हम उसको नाम दे देते हैं डार्क नाइट। वेयर एज अगर आप मुझसे पूछें तो इट इज़ नॉट डार्क नाइट एट ऑल। ये जो है आपका एक सवेरा हो गया है, आप एक सन जो है राइज हो रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर कितनी डार्कनेस थी। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ योर सनराइज। और अब वापस अगर हम इस कार्ड के ऊपर जाएं तो जो ऊपर एंजल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आपके एंजेलिक रियल्म को, आपके लाइटर बॉडी को, आपके गॉड की एनर्जी को। आप उसे एंजल बोलें, गॉड बोलें, जो भी बोलें, ठीक है। एंजल ब्लेसेस मेल एंड फीमेल बोथ। एंजल्स के यहाँ कोई ये, और जो दोनों नीचे फिगर हैं वो एक फर्टाइल लैंडस्केप के ऊपर खड़े हैं। अगर आप फीमेल को देखेंगे तो उनके पीछे दिखाया गया है एक ट्री, एप्पल ट्री, और उसके ऊपर एक सर्पेंट है जो ऊपर तक लिपटा हुआ है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सेंशुअल टेम्पटेशंस को, आपके जो भी अभी तक आपने फील किया एक अपने काउंटर पार्ट की तरफ, एक लस्टफुल एनर्जी, एक सेंशुअल एनर्जी, जो भी हमने आज दिन तक लव की परिभाषा को जाना था, है ना, एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की अपने प्लेजर के लिए जो रिलेशनशिप होती है, जो आप ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक आप कहाँ थे? आप इस कॉन्शियसनेस में थे कि जो रिलेशनशिप होती है वो एक सेल्फ प्लेजर की जर्नी होती है, वो ऐसे पार्टनर के साथ होने की जर्नी होती है जहाँ से हम लव पा सके, रिस्पेक्ट पा सके, और जो भी हमारी लाइफ में जिस चीज़ की भी कमी है वो हमें हमारा पार्टनर दे सके। तो ये कौन सी स्टेज हुई? ये स्टेज हुई एक वुंडेड स्टेज, जहाँ पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को डिवाइन फेमिनिन कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो मेल काउंटर पार्ट है, जो मेल फिगर है, वो भी नेकेड है, और वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अपने लस्टफुल पैशन को। तो दोनों, एक उनकी जो न्यूडिडिटी है वो दो एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट, जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हमारे अंदर वुंड्स हैं, और ये कैसे पता चल रहा है? जब आप फील कर रहे हैं, है ना, जब आप सेपरेशन में हैं। क्योंकि आप सेपरेशन में किस लिए हैं? आप उन्हीं अपने फियर से, उन्हीं अपने डर से, उन्हीं अपने पेन से उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद इस टाइम नहीं हो पाएगा क्योंकि आप अपने डिविनिटी में आने की जर्नी को शुरू कर चुके हैं। तो मेल काउंटर पार्ट भी अपने उस लस्टफुल, अपनी उस सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है इस टाइम, जिसके साथ उन्होंने आज दिन तक इमोशनली कनेक्ट करना सीखा है। क्योंकि मेल एनर्जी जो है वो अधिकतर अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करती है, और उनके लिए प्यार की परिभाषा एक सेक्सुअल एनर्जी का लेन देन होती है, क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ वो इंटेंस इमोशंस को फील करते हैं। अब जर्नी शुरू होती है आपकी अपने पेन के साथ, अपने दर्द के साथ, और आप सेपरेशन में आ जाते हैं। और क्योंकि जो फीमेल काउंटर पार्ट है, जो फीमेल एनर्जी है, ये हम पहले भी अपने वीडियोस में बात कर चुके हैं, वो ज़्यादा नर्चरिंग है, ज़्यादा केयरिंग है, अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। तो उसकी जर्नी अपने डिवाइन की तरफ, जो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने एंजल्स की तरफ देख रही है। तो सबसे पहले वो अपने डिवाइन से क्वेश्चन करना शुरू करती है कि ये क्या है, क्योंकि ये पेन जो है वो इतना गहरा होता है। तो वो क्वेश्चन किससे करेगी? अपने डिवाइन से, कि ये क्या है, और उनसे अपना कनेक्शन जल्दी बैठाने में कामयाब होती है, और वहाँ पर वो आगे बढ़ती है। मेल इस जो काउंटर पार्ट है, वो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो रन करना शुरू कर देते हैं। जो इमोशन उसने अपनी फीमेल काउंटर पार्ट के साथ फील किया होता है, वो रन करते हैं। क्यों रन कर रहे हैं? क्योंकि वो डरते हैं उस इमोशंस से, वो डरते हैं उसकी इंटेंसिटी से, और उन्होंने जो भी आज दिन तक सीखा था रिलेशनशिप के मायने, वो ऐसी रिलेशनशिप्स को
अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये जाना शुरू कर देते हैं। और यही कारण होता है कि कई बार, नॉट कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मल्टीपल अफेयर्स या कार्मिक रिलेशंस में जाने लगते हैं। अब जब फेमिनिन, जो वुंडेड फेमिनिन है, वो अपने एस्पेक्ट्स के साथ, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करना सीखती है, तो धीरे धीरे क्या चेंजेस आते हैं? धीरे धीरे जो है वो अपने कॉन्शियस माइंड के साथ अपने सब कॉन्शियस माइंड, अपने अनकॉन्शियस माइंड और अपने डीपर लेवल के साथ कनेक्ट होती है। अब वो अपने वुंड्स को पहचानती है। अब वो क्वेश्चन करती है कि ये पेन है तो क्यों है, ये जो दर्द है, फियर है, ये कहाँ से आ रहे हैं। और यही जो अब आप कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं। और धीरे धीरे जब वो इस पेन को, इस दर्द को अपने डिवाइन गाइडेंस के साथ, अपने मेंटर्स के साथ आगे बढ़ते हुए सीखती है और इनको निकालती है, तो वो अपनी पावर में आना शुरू कर देती है। और जब वो अपनी पावर में आना शुरू कर देती है, तो जो एनर्जीज़ हैं वो सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर अवेयरनेस में, शिवा कॉन्शियसनेस जिसको आप बोलते हैं, उसके साथ मर्ज होती हैं। आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में है वो विदाउट एनी रीज़न नहीं है, उसका कोई मकसद है। और जब आप उन मकसद को जानते हैं, समझते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं अपनी डिविनिटी की ओर। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी इज़, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपके चक्र सिस्टम को, आपके सोल को शेयर करते हैं, उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम जब हम काम कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर भी काम हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, लेकिन इसमें हमें जाना क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे डिवाइन आपको आगे ले जा रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिस तरह से आपको सिखाया जा रहा है, उस तरह से उनको भी सिखाया जा रहा है। तो ये स्टेज जो है, ये एक सरेंडर की स्टेज है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने और अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी डिविनिटी में आना है, अपनी पावर में आना है। और जब डिवाइन फेमिनिन आप बन जाएंगे, जब आप अपनी पावर में होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपके अर्धांग हैं या जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपसे पीछे रह जाएं। और इस तरह से आपकी जो लोअर वाइब्रेशनल डिज़ायर्स थी, धीरे धीरे वो चेंज होती हैं आपके हायर पर्सपेक्टिव की तरफ, आपकी हायर कॉन्शियसनेस की तरफ। आपकी सोल ऑनरिंग कनेक्शन जो है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, वो बिल्डअप होना शुरू होता है। यहाँ पर जो न्यूडिटी है वो क्या शेयर करती है कि अब आप एक दूसरे के सामने बिल्कुल न्यूड हैं, बिल्कुल ओपन हैं। अब आपको कॉन्वर्सेशन करते हुए कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप छुपा नहीं सकते। आप बिल्कुल प्योर स्टेट में हैं, आप जो हैं वो हैं। देन यू क्रिएट अ हारमोनियस फुलफिलिंग रिलेशनशिप बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू बी हिडन। अब आप इस स्टेज में हैं, जब आप इस स्टेज में पहुंचते हैं, देन यू आर अ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। और जब आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन बन जाते हैं, तो आपका जो लव को समझने का तरीका है, जो लव को अंडरस्टैंड करने का तरीका है, वो चेंज होता है। क्योंकि अब आपकी रिलेशनशिप किसके ऊपर बनी है? ट्रस्ट के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर, ओपननेस के ऊपर, इंटीग्रिटी के ऊपर, आपकी वैल्यूज़, हाई वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम के ऊपर। एंड नाउ यू नो कि आप किस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं। अब आपका जो अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ, जो आपकी सेक्सुअलिटी है, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, दैट गोज़ बियॉन्ड बॉडी ग्रेटिफिकेशन, एक बॉडी के प्लेजर से आगे बढ़ती है। और अब आप इस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने पैशंस की तरफ, अपने हायर पर्पस की तरफ, जो आप सोल पर्पस की बात करते हैं। अब उसकी क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक ही एनर्जी है, ये अलग अलग एनर्जीज नहीं हैं। तो आगे जैसे जैसे आप मेरे साथ बढ़ेंगे इस जर्नी में, आप सीखेंगे कि किस तरह से हम
इस एनर्जी को यूज़ और अब्यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी कुछ और है और आप जो अपना सोल पर्पस करने जा रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी है वो कोई और एनर्जी है, या आपकी जो जिससे आप अबंडेंस क्रिएट करते हैं वो कोई और एनर्जी है, या जिससे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो कोई और एनर्जी है। नो, ये एक ही एनर्जी है जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, और जिस तरह से इस एनर्जी को आप यूज़ करते हैं वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। जो आपकी कार्मिक लेयर्स हैं वो भी इसी एनर्जी से क्रिएट की गई हैं, क्योंकि जब आप इस एनर्जी को अपनी लोअर वाइब्रेशनल साइड से यूज़ करते हैं तो आपकी कार्मिक लेयर्स बनती हैं। कार्मिक लेयर्स मीन्स इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स, नेगेटिव रिलेशनशिप्स, नेगेटिव कॉर्ड्स दूसरे लोगों के साथ, दूसरे सोल्स के साथ, और आप एक नार्सिस्टिक बिहेव पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब इसी एनर्जी को आप सीखते हैं कि कैसे इसको चेंज करना है और एक शक्ति बनाना है अपनी, तो तब आप एक डिवाइन फेमिनिन होते हैं या डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं। और जब आप इस कंडीशन में पहुंचते हैं तब आपका यूनियन होता है, क्योंकि आपका यूनियन हायर पर्पस के लिए है। आई होप आई एम क्लियर दिस टाइम, एंड प्लीज़ डोंट कैरिड अवे विद, बिकॉज यूट्यूब में आजकल बहुत 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 सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अपने आप का टाइम मत वेस्ट करें, अपने आप को संभाल के रखें, और सिर्फ एक ही रास्ता पकड़ें कि आपको खुद को चेंज करना है। क्योंकि आप जब खुद चेंज होंगे, आप जब खुद हायर कॉन्शियसनेस में होंगे, तो आप बहुत चीज़ें क्लैरिटी से देख पाएंगे। और अब मैं एक आगे वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे चुनें आप अपने मेंटोर्स को, कौन हो सकते हैं आपके अपने राइट मेंटोर्स जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और आपको चूज़ करने से पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए। थैंक यू लुक आफ्टर योर सेल्फ, have a wonderful life ahead, because we all deserve a very, very, very good and loving life. Bye for now.